हेलो जैक बोर्ड क्लास 8 के विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपके 28 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बहुत ही कम समय है, इसलिए इंग्लिश को भी आपको समय देना है। तो इंग्लिश का चलिए आज से वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो है इसमें हम लोग कुछ 60 या 50 या 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। देखिए पहला जो है पैसेज दिया रहेगा आप सभी के लिए। पहला पैसेज यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। बोला द मोमेंट केशव हैंड रीच द कॉर्निश द बर्ड फ्लू अवे, यानी कि केशव का हाथ जैसे ही कॉर्निश के पास पहुँचता है तो चिड़िया जो है उड़ जाती है। केशव सो मोर ट्विंग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निश एंड 3 eggs लेइंग ऑन देम। और केशव देखता है कि जो भी अनाज वो लोग दे के रखता है वो सब गिर जाता है और 3 eggs यानी 3 गो अंडा जो रहता है लेइंग ऑन देम, और वहाँ पर जो है वो देता है। ठीक है, 3 अंडा जो है वहाँ देता है। देयर वाज नो नेस्ट लाइक द ओन्स ही हैड सीन द ट्रीज। श्यामा आस्क्ड कैन यू सी माई चिक्स भैया, एनी चिक्स भैया, यानी कि श्यामा उसके बाद पूछती है कि तुमने कितने चिक्स देखे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला गया है व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट। केशव जो है चिक्स में यानी कि केशव वहाँ नेस्ट में क्या देखा था। तो केशव जो है वो 3 eggs देखा था, 3 गो eggs देखा था, 3 eggs हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड रीच द कॉर्निश। जैसे ही केशव का हाथ के कॉर्निश पर पहुंचता है तो क्या होता है, तो द बर्ड्स फ्लू अवे, यानी चिड़िया जो है उड़ जाती है। आगे तीसरा क्वेश्चन है द हाउ हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्री। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ओनली सम ट्विंग्स वेयर स्कैटर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिर एक पैसेज दे रखा है कि ए फार्मर लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर इज हाई फार्म ब्राउट अ वेल फ्रॉम नेबर। The neighbor was cunning and refused to let a farmer take water from well. On asking why, he replied, I sold the well to you, not the water, and walked away. The farmer went to Birbal, hearing thus Birbal said, since you have sold the well, remove the water from the well. The man apologized and left. तो अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि what did the neighbor refuse to give water to the farmer। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर होगा कि ही सेड ही हैड सोल्ड द वेल नॉट द वाटर। उसके बाद द अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का उल्टा क्या होता है, ऑनेस्ट का उल्टा तो क्यूनिंग। आगे बोला, आगे देखिए एक लेटर दे रखा है और लेटर में आपको बोला है, देखिए सबसे पहले सर बोला है। ठीक है सर, तो हो सकता है कि रिस्पेक्टेड सर होगा, या तो फिर देखते हैं क्या बोला गया है। साथ में हेलो रिस्पेक्टेड, जी हाँ। पहले छठा देखेंगे टू टू, उसके बाद छठा का क्या हो जाएगा टू द हेडमास्टर। ठीक है, हेडमास्टर को ये पत्र लिखा गया टू द हेडमास्टर। उसके बाद आगे बोला गया है विथ यहाँ लीव एप्लीकेशन डियर सर या रिस्पेक्टेड, हाँ रिस्पेक्टेड सर होगा, यानी कि 7 का हो जाएगा डी रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आगे है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से दैट आई हैव टू गो आउट टू टाउन टू अटेंड माई अंकल मैरिज। अंकल का शादी, इसके लिए उसको शहर जाना है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 5 days लीव फ्रॉम, डेट दे रखा है इतना, थैंक यू। खाली स्थान दिया है 8 नंबर पे। 8 नंबर पे क्या भरना है, तो योर हो जाएगा आपका योर ओबीडियंटली स्टूडेंट। अब 9वां नंबर देखेंगे। बोला गया द सेंटेंस इज अ सिंपल टेंस इज। सिंपल टेंस यहाँ पर कौन सा है, तो हो जाएगा द कैट ड्रिंक मिल्क, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 10वां बोला यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंस। तो साहिल एंड जैकब खाली स्थान वेयर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 year, तो सही आंसर होगा हु वेयर मीटिंग। उसके बाद अगला बोला है 11वां नंबर की द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो खाली स्थान दे दिया फिर प्लेइंग टेनिस सिंस 2010, तो हो जाएगा यहाँ पे हैड बीन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लगता है, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन लगता है, इसलिए आपका डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद बोला है खाली स्थान दे रखा है यू लाइक टू पार्टिसिपेट डी ड्राइंग कंपटीशन, तो वुड यू लाइक टू, यानी 12 का हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 13वां बोला है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई गो टू स्कूल डेली। तो इनडायरेक्ट आई गो टू स्कूल डेली का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो हो जाएगा सी सेड दैट सी वेंट टू स्कूल डेली, सी नंबर। उसके बाद आगे बोला गया वेयर डिड द पोइट सी द डेफोडिल्स। डेफोडिल्स को कहाँ पर देखा था लेखक जो था, बिसाइड द लेक में देखा था। उसके बाद बोला गया वाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। काली को स्कूल से नफरत क्यों था, क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, यानी ही हैड नो फ्रेंड्स, यानी कि हो जाएगा 15 का डी नंबर। 16वां बोला है कि वाट इज द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन। सियाचिन में डेथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो एवलॉन्च एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि सी नंबर। उसके बाद आगे बोला है व्हाट डिड द एम्पेयर डू विथ द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन।
फ्लाइंग मशीन जो थी उड़ाया था उसके लिए एम्पेरर जो था युआन, वो क्या किया था, तो एक्सक्यूटेड हिम। उसके बाद अगला 18 नंबर है कि वाट हैड क्लॉग्ड द ड्रेन ऑफ स्नेहा स्कूल। स्नेहा का जो स्कूल था वहाँ पर क्या चीज़ चल रहा था, ठीक है। तो हो जाएगा मतलब कि किसके वजह से बहुत ज़्यादा कचरा फैल गया था, तो पॉलीथीन बैग्स एंड स्ट्रे फॉर्म कब ड्रेबिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विथ होम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज। मलाला को नोबेल पुरस्कार कब मतलब किसके साथ मिला है, शेयर हर नोबेल प्राइज, तो कैलाश सत्यार्थी के साथ। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन, अंतिम सवाल ये अगला सवाल है हु वाज द ओनर ऑफ द कृष्णा ईटिंग हाउस। कृष्णा ईटिंग हाउस का ओनर कौन है, तो जागू। आगे फिर से यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है कि जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम एट फर्स्ट काली डिड नॉट अंडरस्टैंड इट आर्म एंड लेग फ्लू बॉडी रन थम्बलेड ओवर हिच अदर फेल रन सम मोर देयर वाज साउट्स फ्रॉम द डायरेक्शन हेल्प हेल्प टीचर हेल्प बट द टीचर वाज अंडर हिज टेबल आइज एंड हैंड पॉइंट टू द सेलिंग नाउ काली अंडरस्टूड। तो काली एंड द रेड स्नेक चैप्टर से एक पैसेज दे रखा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का क्या बोला, हु साउटेड हेल्प 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 टीचर, कौन कौन चिल्लाया था यहाँ पे, टीचर हेल्प टीचर कौन चिल्लाया था, तो स्टूडेंट। अगला वेयर वाज द टीचर्स, तो टीचर्स कहाँ थे, तो टीचर थे अंडर हिज टेबल, अंडर हिज टेबल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बोला अगला क्वेश्चन कि वेयर वाई वेयर आइज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू, तो आगे बोला गया कि वेयर वाई वेयर आइज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सेलिंग, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे, तो देयर वाज स्नेक इन द सेलिंग, जो रेड स्नेक था धमना सांप वही ऊपर चढ़ रहा था। आगे एक पैसेज बोला गया एनीथिंग एडेड इनटू द एनवायरनमेंट दैट रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट ऑन द लिविंग थिंग्स कॉल्ड पॉल्यूशन। Pollution is a process to make nature resource such as land, water, air, and the other part of the environment unfair, unsafe or अनसुटेबल टू यूज। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, तो बोला गया व्हाट इज पैसेज अबाउट, ये पैसेज जो है किसके लिए है, तो ये पैसेज दोस्तों जो है वो पॉल्यूशन के बारे में बोला गया। फिर बोला विच नेचुरल रिसोर्स कैन बी बिकम अनसेफ फॉर अस, अनसेफ फॉर यूज, तो इसका सेंस होगा लैंड वाटर एंड एयर। उसके बाद फिर से एक आपको दे दिया है ये कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। तो ग्रोसर व्हाट डू यू वांट, फिर लीला दे रखा है ग्रोसर हाउ विल यू पे, देखिए यहाँ देखेंगे ग्रोसर व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट दे रखा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 का व्हाट डू यू वांट 6 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 6 नंबर का, तो हो जाएगा ब्रेड एंड बिस्किट, ब्रेड एंड बिस्किट, ठीक है। व्हाट डू यू वांट ब्रेड एंड बिस्किट। उसके बाद बोला ग्रोसर हाउ विल यू पे, हाउ विल यू पे, तो हम लोग 27वां नंबर का देखेंगे हाउ विल यू पे, यानी 7 नंबर यहाँ पर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 का हो जाएगा आपका यहाँ पे कैश, कैश हो जाएगा। फिर 28 8वां ग्रोसर, ग्रोसर बोला है कि कितना, तो टेक द टिकट, टेक द पास, टेक द सीट और टेक द बिल, तो 28 का हो जाएगा टेक द बिल। आगे देखेंगे बोला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला है, यानी कि जो प्रश्न पूछा था उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पहला ही हो जाएगा ये कैन आई योर पेन, ठीक है, कैन आई हैव योर पेन, यानी डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद आगे बोला है विच सेंटेंस हैज अ पोसेसिव नाउन, पोसेसिव नाउन का सेंटेंस यहाँ पर कौन सा है, तो दिस इज माई फादर्स बुक। उसके बाद द इनडायरेक्ट स्पीच हो ही सेड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का यहाँ पर शी सेड दैट ही वाज सॉरी, यानी कि 31 का 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस से भरना है, तो आई खाली स्थान द पजल, तो आई क्या हो जाएगा आई द पजल, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे आई सॉल्व द पजल। उसके बाद आगे बोला गया है द सेंटेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है, तो हो जाएगा वी विल गो टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स, सी नंबर। उसके बाद आगे है व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा, ग्रैंडमा यानी दादी माँ स्नेहा के लिए क्या कर रही थी, स्नेहा को क्या याद दिला रही थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट वाज फ्राइड शी हैड टू फास्ट, फ्राइडे एंड शी वाज, मतलब कह रही थी कि फ्राइडे है और उस दिन तुम उपवास रखो। आगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द हरी विलेज, हरी का विलेज का नाम क्या था, तो हो जाएगा थुल।
उसके बाद आगे है द फोगाट सिस्टर आर एसोसिएटेड विद फोगाट सिस्टर क्या करती थी, तो रेसलिंग करती थी। इसमें 6 बहनें थी फोगाट में। आगे बोला गया व्हाट डिड द गार्ड्स टू बियॉन्ड द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल के पास ये लोग क्या देख रहा था, गार्ड जो था। तो इसका हो जाएगा बर्न द ब्यूटीफुल मशीन टू पेपर एंड रेड्स, यानी बी नंबर। उसके बाद आगे है हु सेड यू शैल बी अंटिल द डे यू डाई एंड नॉट ऑन लॉन्गर, यानी कौन बोला कि आप मतलब कि आप जब मरेंगे तो उससे एक दिन पहले तक आप जिंदा नहीं रहे, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहेंगे। यानी यू हु सेड यू शैल लिव अंटिल द डे यू डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर, यानी कि जिस दिन आप मरेंगे उसी दिन तक आप जिंदा रहेंगे, उससे ज़्यादा एक दिन में दिन आप जिंदा नहीं रहेंगे। ये बात कौन बोला था, तो ये बात शेफर्ड कहा था। उसके बाद बोला गया वाई डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट द हिज मदर केयरिंग हैंड्स, मदर केयरिंग हैंड्स कैसे बोला है, तो दे आर लाइक हेवन। उसका 40वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स, तो क्यों ये लोग मतलब कि एग्स को गिरा दी थी, तो इसका सही दे वेयर टेंटेड। पैसेज दे रखा है बढ़िया सा साक्षी मलिक के बारे में, यानी साक्षी मलिक द इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, हर फादर इज अ बस कंडक्टर एंड मदर सुपीरियर एट द लोकल आंगनबाड़ी। सी बिगेन ट्रेनिंग इन द रेसलिंग एट द एज ऑफ 12 अंडर अ कोच ईश्वर दहिया एट अखाड़ा इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक। तो ही ज साक्षी मलिक हु इज साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक कौन थी, तो रेसलर थी। उसके बाद बोला है वाट वाज द हर फादर ऑक्यूपेशन, फादर इसका क्या करता था, तो बस कंडक्टर था। उसके बाद आगे है कि हु वाज साक्षी का कोच, साक्षी का कोच यहाँ पर कौन था, तो ईश्वर दहिया हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से एक यहाँ पे कोकोनट के बारे में दे रखा है। कोकोनट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, not only it is one of the biggest of all nuts but almost all part of the tree are useful to man. It is an elegant palm tree growing up to the height of the 100 feet. The flesh of the green coconut is used a vegetable, the milk inside the young nut and the fresh drink, यानी कोकोनट के बारे में बोला है। अब क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द कोको वर्ल्ड, तो वो हो जाएगा कोकोनट। और आगे व्हाट इज द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री, एवरेज कोकोनट ट्री का हाइट कितना होता है, तो होता है 100 फीट। उसके बाद आगे बोला गया है एक लेटर है, और लेटर में बोला गया हाउस नंबर इतना इतना दे रखा है, बिरसा विहार रांची, और 22 दिसंबर 2019, ठीक है। और 26 नंबर बोला है सिद्धार्थ, और खाली भरना आपको हाउ आर यू, तो पहला क्या हो जाएगा डियर सिद्धार्थ, ठीक है, यानी कि 26 का हो जाएगा यहाँ पर 3 डियर सिद्धार्थ। और उसके बाद आगे हो जाएगा द क्लासेस आर वेरी, यहाँ बोला हाउ आर यू कैसे हो, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस आई ज्वाइंड माई न्यू स्कूल द क्लासेज आर वेरी स्पेशियस, देयर आर वेल इन इक्विप्ड सिंस साइंस। 27 भरना आपको यहाँ पे, 27 में क्या हो जाएगा, तो लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी हो जाएगा। और आगे बोला है कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्कूल, आई बिलीव माई लाइफ हेयर विल बी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, कन्वे माई रिगार्ड्स टू फिर खाली स्थान दे रखा है। और 28 नंबर बोला है भरने, तो रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स हो जाएगा। अब आगे बोला है वर्ब के बारे में, तो द सिंपल, आगे बोला है द सिंपल पास्ट फ्रॉम द वर्ब द डॉग खाली स्थान बोला है आफ्टर द कैट, द डॉग रन आफ्टर द कैट। उसके बाद आगे चूज द नेगेटिव सेंटेंस बोला है हाउ डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क, यही हो जाएगा, नोट लगा हुआ है डिड नॉट, तो यही हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। आगे बोला गया है इनडायरेक्ट स्पीच, तो द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, 2 नंबर। उसके बाद आगे बोल रखा है कि द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस वी खाली स्थान रिस्पेक्ट योर एल्डर, यू मस्ट, यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मस्ट हो जाएगा, ठीक है, यू मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। उसके बाद बोला है कि द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द मैजिशियन और अ ब्लैक कोट, द मैजिशियन और अ ब्लैक कोट, मैजिशियन द ब्लैक कोट, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक, तो एडजेक्टिव बोला था। आगे बोला गया है कि द पोएम माई मदर ऑन डज द चाइल्ड सो दैट द मदर अगेन, तो ऑन जजमेंट डे, यानी 34 का हो जाएगा। तो आगे बोला गया है 35वां कि विच टाइटल टू तानिया सचदेव होल्ड, तानिया सचदेव जो है वो किस चीज़ के लिए कौन सा टाइटल को होल्ड की थी,
तो हो जाएगा इंटरनेशनल मास्टर एंड ओमेन ग्रैंड मास्टर। आगे बोला गया वेयर द चिल्ड्रेन इन द क्लास शाउटिंग फॉर हेल्प, तो शाउटिंग फॉर हेल्प एंड बिकॉज दे सॉ इट रेड अ स्नेक। उसके बाद हो जाएगा अगला सवाल कि व्हाट डज द पोइट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग, यानी कि शाम को बैठकर वो क्या चीज़ का बातें किया करता था, तो ही रीड अ स्टोरी बुक। आगे बोला गया है हु बिलोंग्स द कनाथुर विलेज से कौन बिलोंग करता था, तो काली जो था वही विलेज कर रहा है, काली जो था इरूला ट्राइब का जो था काली वही यहाँ से बिलोंग करता था। आगे है, आगे बोला गया है व्हाट डिड द बेबी ईट, बेबी जो है यहाँ पर क्या खाया था, तो माइक्रोचिप, बेबी जो था माइक्रोचिप खाया था। उसके बाद अंतिम सवाल बोला है व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी, केशव जो था पेल एंड ग्लूमी मतलब काफ़ी ज़्यादा ये लोग ये हो गया था काहे, मतलब उदास होता था, द साइड ऑफ द ब्रोकन है, यानी कि अंडा यहाँ पर टूट चुका था। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देख लिए दोस्तों ये इंग्लिश का, तो जो आपके 28 जनवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।